भोपाल में कलाकुंज नाम की संस्था कोरोना पॉजिटिव मरीजों और उनके परिजनों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवा रही है। संस्था पिछले 10 दिनों में अब तक 1000 से अधिक थालियां भोजन बांट चुकी है। प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन लगने के बाद कोरोना संक्रमित हुए लोगों को खाने पीने में दिक्कत होने लगी। अस्पताल में भर्ती हुए मरीजों को और उनके परिजनों को भोजन की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ रहा था। इन परेशानियों को देखते हुए इस फाउंडेशन ने फूड फॉर पॉजिटिव अभियान की शुरुआत की और इसके तहत कोरोना संक्रमित व्यक्ति तथा उनके परिजनों को निःशुल्क भोजन पहुंचाना शुरू किया गया। इस अभियान की शुरुआत कोलार क्षेत्र से की गई। उसके बाद धीरे धीरे भोपाल के सभी इलाकों में भी अपनी सुविधाएं देने लगे। इस संस्था की संस्थापक पूजा श्री चौकसे ने कहा कि उनके खुद के रिश्तेदारों को कोरोना संक्रमित होने पर बहुत से परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने लोगों की मदद करने का फैसला लिया। और इस वक्त हमारे साथ खुद जुड़ चुकी है कलाकुंज संस्था की संस्थापक पूजा श्री चौकसे। पूजा, बहुत स्वागत है आपका। पूजा, संस्था की अगर बात की जाए तो ये संस्था आपने कब शुरू करी और कब मन में ध्येय आया कि ये काम अब करना चाहिए, कोरोना के कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनको खाना पहुंचाना चाहिए, उनको और उनके परिजनों को? पहले से जो हमारी ये एनजीओ है कलाकुंज फाउंडेशन, वो वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में और जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनकी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में काम कर रही थी। पर जब से ये कोविड का स्पेशली सेकंड वेव आया है, तब से ये बहुत ज़्यादा ऐसा है कि मेरे खुद के परिवार वाले इसकी चपेट में आए और थैंकफुली भगवान की कृपा से वो सब ठीक हो गए। बट जब वो होम क्वारंटाइन थे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास कोई मदद करने के लिए नहीं था। हम कोविड में इतनी वीकनेस से जूझते हैं कि हम कुछ काम करने की ताकत नहीं रखते। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मुझे ये विचार आया कि हमें एक ऐसा अभियान चालू करना चाहिए जहां हम होम क्वारंटाइन लोगों को, स्पेशली जो कई घर ऐसे हैं जहाँ पे बुजुर्ग लोग होम क्वारंटाइन हैं और उनके बच्चे बाहर रहते हैं, किसी कारण से शहर में नहीं आ पा रहे। कई घर ऐसे हैं जहाँ पे माँ बाप पॉजिटिव हो गए हैं, बच्चे पॉजिटिव नहीं हैं और वो अपने बच्चों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये कैंपेन चालू किया और हमने इस कैंपेन में लोगों को एक वक्त का 1 टाइम प्रॉपर मील, दाल चावल सब्जी रोटी फ्री ऑफ कॉस्ट बांटना चालू किया। तो फिर धीरे धीरे इसको बहुत सपोर्ट मिला और आगे बढ़ता गया और आज हम ऑलमोस्ट 1300 से ज़्यादा मील्स लोगों तक पहुंचा चुके हैं। बिल्कुल। पूजा, आपके कितने लोग हैं ऐसे जो कि काम कर रहे हैं? और उस बीच आपकी संस्था पहले से काम करती है, लेकिन अब वुमेन एम्पावरमेंट की, जैसे कि आपने बात की, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती, तमाम और चीज़ों के लिए। लेकिन कोविड का समय ऐसा है कि हर कोई डरता है कोविड से, हर किसी को डर लगता है कि कहीं खुद को कोविड ना हो जाए ये काम करते करते। इस बीच आपके वॉलंटियर्स कैसे काम कर रहे हैं? आप खुद को कैसे समझा पा रही हैं कि हाँ, कोविड का समय ज़रूर है, संक्रमण छू सकता है, लेकिन हमें ये काम फिर भी निरंतर करना है समाज सेवा के लिए? सबसे बड़ी बात तो ये जब ये थॉट दिमाग में आया तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि मेरी भी खुद एक 2.5 साल की बच्ची है, तो मुझे भी खुद डर लगा कि मैं घर से डेली निकलूंगी और ऐसे माहौल में जाना और वापस आना। तो सारे प्रिकॉशंस के साथ जैसे जैसे काम आगे बढ़ता गया, लोग मेरे साथ अपने आप जुड़ते गए। मेरे एनजीओ में तो केवल हमारे साथ मैं हूँ और मेरा एक कोऑर्डिनेटर है, बाकी हमारे साथ वॉलंटियर्स जुड़ते गए और सब चीज़ें अपने आप सही रास्ते पे चलती गई। बिल्कुल। और पूजा, वाकई में बहुत खूबसूरत और बहुत बेहतर काम आप कर रहे हैं इस वक्त में, जब लोगों को बेहद ज़रूरी है और खाने की ज़रूरत तो इस वक्त बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि आपने जिक्र भी करा, बहुत से बूढ़े माँ बाप हैं किन्हीं के बच्चे यहाँ नहीं रहते, कोई बाहर से यहाँ पर आकर रह रहे हैं, उनको बहुत ज़रूरत है इस वक्त कि ऐसा सपोर्ट कहीं से मिल जाए यहाँ पर। पूजा, अभी तक अगर हम बात करें तो जब आप निकलते हैं तो वॉलंटियर्स किस तरीके से आपके अलग अलग एरियाज़ में जाते हैं? क्योंकि एक जगह से मैंने सुना आपने शुरुआत की थी, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे आप अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं खाना। 15 दिन के लिए सिलेंडर दिया, वहीं से हमने वॉलंटियर्स को जोड़ा और वॉलंटियर्स ने सबसे ज्यादा जो हमारी मदद की वो डिलीवरी में की और कोऑर्डिनेशन में भी की। तो क्योंकि खाना हमने एक केटरर को आउटसोर्स कर रखा है, तो वो हमें खाना बना के और पूरा मील सेट करके प्रोवाइड करते हैं। बस हमारे केटरर्स उसका कोऑर्डिनेशन और सही जगह पहुंचाना
चाहे वो भोपाल में कहीं पर भी हो, उसका काम करते हैं। तो क्योंकि मेरे साथ जितने भी वॉलंटियर्स जुड़े उन सब ने डिलीवरी में और कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से किया, पूरे मन से किया, इसलिए हम इस काम को बहुत आगे तक अभी तक खींच पा रहे हैं। और भगवान करे कि वो जब तक और जितने दिनों तक हम लोगों की मदद कर सकें वो हो सके। बिल्कुल पूजा, नेक काम आप कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर ऊपर वाला भी आपके साथ है और ये इसी तरीके से चलता रहेगा जब तक लोगों को जरूरत है, जब तक हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। पूजा, जैसा कि आपने जिक्र करा 2.5 साल की बच्ची है आपकी, तो डर लगता है जाहिर तौर पर, और भी लोग होंगे आपके फैमिली में। जब आप घर से बाहर निकलती हैं तो उनकी तरफ से कभी रोका गया आपको या फिर किसी तरीके का डर दिखाया गया? क्योंकि ये जाहिर तौर पर जब एक इतनी मासूम छोटी सी बच्ची आपके साथ है तो डर घर वालों को भी होता है, कहीं आप संक्रमित ना हो जाए, आपसे बच्ची संक्रमित ना हो जाए या परिवार का कोई और सदस्य संक्रमित ना हो जाए दूसरों की मदद करते करते। तो कभी ऐसा कुछ हुआ? नहीं, एक्चुअली फॉर्चुनेटली ऐसा मेरे परिवार से मुझे पूरा सपोर्ट मिला। मेरे हस्बैंड खुद डॉक्टर हैं, तो हम दोनों ही हर चीज़ का, सारी सुरक्षा नियमों का जो भी प्रॉपर प्रिकॉशंस रहते हैं वो सब करते हैं। और तो इसलिए ये चीज़ बाहर निकलना उतना मुश्किल नहीं था। मुझे लग रहा था लोगों तक पहुंचना मुश्किल होगा, बट थैंकफुली मेरे वॉलंटियर्स की मदद से, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े, जितने टाइम के लिए भी जुड़े, उन सब की मदद से वो काम भी फॉर्चुनेटली बहुत आसान हो गया। बिल्कुल पूजा, लोग आपसे संपर्क किस तरीके से कर पाते हैं? क्योंकि आप लोगों की मदद कर रहे हैं, कोई व्हाट्सएप नंबर है या फिर सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों तक किस तरीके से पहुंच पाती है? लोग आप तक किस तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं? हमारे जो सोशल मीडिया के पेजेस हैं कलाकुंज फाउंडेशन के, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर हैं। तो और व्हाट्सएप एक बहुत अच्छा माध्यम है जिससे हम लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। तो उसके ही जरिए हमारे नंबर्स फ्लोट होते हैं और हम लोगों तक पहुंच पाते हैं। लोग हमें बस कॉल करें, वो अपना एग्जैक्ट एड्रेस बताएं और ये बताएं कि नंबर ऑफ मील्स उनको कितने चाहिए। बट हम अपनी सिक्योरिटी के लिए कि हम जो काम कर रहे हैं, क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, उसका कोई मिसयूज ना हो, तो हम उनसे उनकी कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट जरूर मांगते हैं। और उसमें भी कभी किसी ने मना नहीं किया। अभी तक हम लोगों ने जिनको भी मील्स पहुंचाए हैं उन लोगों ने हमें पूरी तरह से सपोर्ट किया है और हम लोगों ने उन तक मील्स पहुंचाए हैं। बिल्कुल, और ये बहुत बेहतर है कि लोग जुड़ पा रहे हैं आपसे। पूजा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि सोशल मीडिया के पेजेस का जिक्र आपने किया, सोशल मीडिया के जरिए तो ज़रूर लोग आपसे जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि लोग अभी आपको सुन भी पा रहे हैं कि पूजा श्री चौक से भी कोई ऐसी महिला है जो कि ये काम कर रही हैं लगातार, उनकी एक संस्था है। जो लोग सुन रहे होंगे, जिनको ज़रूरत होगी अभी भी, उनके लिए कोई नंबर, अगर आपका व्हाट्सएप नंबर हो, आप वो नंबर यहाँ पर बता पाएँ ताकि आपसे और लोग जुड़ पाएँ जो कि नीडी हैं, जिनको आपका नंबर नहीं मिल पा रहा होगा। हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है जो है 6264914927। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। मैं नंबर फिर से रिपीट कर देती हूँ, 6264914927 पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी जो भी मील की रिक्वायरमेंट है और जिस भी एड्रेस पे है भोपाल में, हम आपको पहुंचा पाएंगे। बिल्कुल पूजा, और ये नंबर ज़रूर लोगों के लिए काफ़ी सहायक होगा। जो लोग अभी इस वक्त आपको सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो ज़रूर आप तक कम्युनिकेट कर पाएंगे। अभी पूजा, अभी अगर बात की जाए, कितने वॉलंटियर्स हैं आपके जो पूरे भोपाल में काम कर रहे हैं लोगों के घरों तक, कोविड पेशेंट के घरों तक खाना पहुँचाने का? जी हाँ, हमारे वॉलंटियर्स ही हैं जो अभी ये कर रहे हैं और हम वॉलंटियर्स को इनवाइट कर रहे हैं। वो जितने टाइम के लिए, जितने दिन के लिए, जितने समय के लिए अपनी मर्जी से जुड़े रहना चाहें वो जुड़े रह सकते हैं। और वॉलंटियर्स के लिए आप हमें फेसबुक या इस नंबर पे भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो जो भी हमसे एज अ वॉलंटियर भी जुड़ना चाहते हैं वो इसी नंबर पे मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं। बिल्कुल पूजा, शुरुआत जब आपने की, ये सोच जब ये ध्येय मन में आया कि लोगों तक खाना पहुंचाने का आप काम करना चाहिए, ऐसे लोग हैं, ऐसे नीडी लोग हैं जिनको ज़रूरत है कि उन तक मील पहुंचाया जाए, तब मन में क्या सोच आपकी थी कि इतने वॉलंटियर्स जो अभी आपसे जुड़ रहे हैं, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि खुद से लोग इनिशिएट ले रहे हैं, वॉलंटियर्स आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तब लगा था आपको इतने लोग जुड़ पाएंगे? क्योंकि कोविड का एक डर ऐसा है, संक्रमण का, कि हर कोई डरा हुआ है कि कहीं हम इससे हमारे पास तक कोविड ना पहुंच जाए, हम कोविड की चपेट में ना आ जाए।
मोस्टली इसमें ऐसा हुआ कि जो लोग मेरे साथ जुड़े वो ऑलरेडी इस चीज को फेस कर चुके थे कि हम कोविड में कितने वीक रहते हैं, हमें क्या क्या मुश्किलें होती हैं। तो इस कारण से जो लोग जुड़े वो इसलिए और बेहतर कनेक्ट कर पाए क्योंकि उन्होंने वो चीज एक्सपीरियंस की थी। तो मेरे लिए वो और आसान रहा क्योंकि जैसे जैसे ये बात आगे बढ़ी तो जिन लोगों को कोविड ऑलरेडी हो चुका है लास्ट ईयर या अभी जिन्होंने रिकवर किया है, ऐसे बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े कि यार हम इस चीज में आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि हम किसी की मदद कर पाए ऐसे में। बिल्कुल। अभी पूजा अगर बात की जाए तो जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं, लगातार आप फ्री में मील डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, संस्था आपकी लगातार काम कर रही है पहले से, ऐसे में फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत हो जाती है जब आप फ्री में इस तरीके से मील्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट कहीं से मिल पा रहा है, क्योंकि हालांकि आपकी संस्था ऑलरेडी वर्क कर रही है, लेकिन प्रशासनिक तौर पर आपको सपोर्ट मिल पा रहा है कहीं से? अभी तो मैंने अपने जो जितना मेरा कैपेसिटी है और मेरी फैमिली मुझे जितना सपोर्ट करती है, मैं उससे ही आगे बढ़ रही हूँ। कोई हमसे लोग पूछते हैं कि आप इसके हमें बता दीजिए तो हम आपको इतना डोनेशन दे दें, तो मेरा ये कहना होता है कि आज सबके पास पैसा होते हुए भी हम लोगों की जान नहीं बचा पा रहे हैं किसी न किसी कारण से। तो इस काम में मैं इस खाने की कीमत नहीं लगा सकती। तो जो लोग जितना सपोर्ट देना चाहते हैं वो 1 रुपया का दें या 10 रुपए का दें या 100 रुपए का दें, वो उनके ऊपर है, लेकिन वो अपने मन से दे सकते हैं। लेकिन मैं इस चीज को उनसे मांग नहीं सकती और हम में से कोई भी ये चीज लोगों के सामने नहीं जा रहा कि आप हमें दीजिए। बिल्कुल। पूजा, जाहिर तौर पर जैसा कि आपने पहले जिक्र करा, साइट्स के जरिए लोग आपसे जुड़ते हैं और उसके साथ साथ व्हाट्सएप के जरिए लोग आपसे जुड़ते हैं। कई स्टोरीज निकलकर सामने आती है किस पीड़ा से इस वक्त लोग गुजर रहे हैं, किस परेशानी से लोग इस वक्त गुजर रहे हैं। आपके सामने भी तमाम पेशेंट्स होंगे जिनसे आपकी बातचीत हुई होगी व्हाट्सएप के थ्रू ही। किस किस तरीके की दिक्कतें इस वक्त लोग फेस कर रहे हैं, और खासकर जब मील्स आप पहुंचाते हैं तो फिर कितनी राहत उनके लिए इस वक्त में हो जाती है, क्योंकि उनके लिए थोड़ा सा सहारा भी इस वक्त बहुत बड़ा है। जी, एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जिनके घर हम मील्स पहुंचा रहे हैं, क्योंकि क्वारंटाइन पीरियड 7 से 10 दिन का तो लगभग होता ही है। तो जब 10 दिन हो गए तो हमने उन लोगों से कहा कि आपको कैसा लगा, तो कई लोगों ने हमें रिस्पांस दिया मैसेज के थ्रू और वीडियोस के थ्रू कि हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे इतने कठिन समय में आप लोगों ने हमें हमारा साथ दिया। कई लोगों ने तो इतनी दुआएं दी, मतलब वो मैसेज पढ़ के जितनी खुशी होती है, रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं कि लोग इतनी दुआएं दे रहे हैं, और इसी से और हौसला भी मिलता है कि हम इसी काम को आगे बढ़ाते जाएं। बिल्कुल। पूजा, जो ये सर्विस आप दे रहे हैं मील की, इस सर्विस की अगर हम बात करें तो ये सर्विस क्या 24 घंटे शुरू रहती है या फिर पर्टिकुलर कोई टाइम है इस समय तक आप मील्स जो है वो मंगवा सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए? हाँ, एक्चुअली हमारा ये है कि आप हमको एक रात, मतलब जैसे अगर आपको कल मील चाहिए तो आप हमें एक रात पहले 10 बजे तक, नाइट 10 o'clock तक आप हमें बता सकते हैं। हम अपना मील डिस्ट्रीब्यूशन 11 से 2 के बीच करते हैं। 1 टाइम लंच का टाइम हम मील प्रोवाइड करते हैं। ठीक, यानी कि लंच टाइम तक खाना मंगाया जा सकता है आप लोगों से। पूजा, लगातार जो काम आप कर रहे हैं वाकई में काबिल तारीफ है, और उस तरीके से जिस तरीके से आपकी संस्था ये काम कर रही है लोगों तक खाना पहुंचाने की, वो दूसरों के लिए भी प्रेरणा यहाँ पर बन रही है। पूजा जो है वो खुद प्रेरणा बन रही है कि कैसे लोगों की मदद की जा सकती है ऐसे समय में। पूजा, जैसा कि आपने जिक्र किया कि लगातार ये काम आप कर रहे हैं, इस बीच जो लोग कोविड पेशेंट हैं खासकर, क्योंकि आपके वॉलंटियर्स जाते होंगे वहां पर, वॉलंटियर्स के थ्रू किस तरीके का रिस्पांस आपको मिलता है? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि वॉलंटियर्स जब खाना पहुंचाने जाते होंगे तो थोड़ा बहुत डर उनके जहन में भी कहीं आ जाता होगा। हालांकि जैसा कि आप कह रहे हैं खुद वॉलंटियर कर रहे हैं, तो ये भी मैं समझ पा रही हूँ कि इच्छा शक्ति उनकी बहुत स्ट्रांग होगी, लेकिन क्या कभी ऐसा भी कोई मंजर आया जब लगा कि वॉलंटियर्स आके ये बताते हुए आपको कि हाँ थोड़ा सा डर उन्हें भी लग रहा है ये सब काम करने में? देखिए, थोड़ा बहुत डर तो सबके मन में है। जिसको कोविड हो भी गया है उसके मन में भी है डर के कहीं मुझे फिर से ना हो जाए। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम अपने वॉलंटियर्स को, जो मेरे वॉलंटियर्स हैं, जो हमारी टीम है, हम उनसे बोलते हैं कि खुद की सेफ्टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
जो मील्स भी पहुंचा रहे हैं, जो एक्चुअली कोविड पेशेंट के घर तक जा रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो फेस टू फेस कोविड पेशेंट से मिल रहे हैं। तो हम ऑलरेडी जो कोविड पेशेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने घर के बाहर या फ्लैट के बाहर एक टेबल रख दें जिसपे हम आपका खाना रख दें, ताकि आप हैंड टू हैंड हम भी ना टच हो, और एक जो जरूरी सोशल डिस्टेंसिंग है वो भी बनी रहे और पर्पस भी सॉल्व हो जाए। बिल्कुल पूजा, एक दिन में अगर बात की जाए, क्योंकि आप लगातार ये काम कर रही हैं मील्स डिस्ट्रीब्यूट करने का, एक दिन में तकरीबन कितने लोगों तक खाना पहुंचाते हैं आप लोग वॉलंटियर्स के जरिए? हम लोग की शुरुआत तो बहुत कम नंबर से हुई थी। हम लोग की शुरुआत ऑलमोस्ट 30-32 मील्स पहुंचाने से हुई थी, पर आज हम डेली ऑलमोस्ट 150 के अराउंड मील्स पहुंचा रहे हैं। और उसमें अराउंड 50-56 परिवार हैं जहां पर मील जा रहे हैं। सबकी रिक्वायरमेंट्स डेली के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है कि नंबर ऑफ मील्स घटते बढ़ते रहते हैं, तो एक एवरेज 150 मील्स डेली का हम पहुंचा रहे हैं अभी लोगों तक। ठीक पूजा, चूंकि आप समाज में ही रहती हैं और आपके आसपास के लोग भी देखते होंगे पूजा किस तरीके का काम ऐसे समय में कर रही है अपने देश के लिए, देश के लोगों के लिए, जब उन्हें बहुत जरूरत है। किस तरीके का सपोर्ट समाज से मिल पाता है? क्योंकि समाज की एक ऐसी तस्वीर भी हमने देखी है जहां पर लोग कोविड पेशेंट को देखकर दूर भागते हैं और ये कोशिश करते हैं कि उससे दूरी बनाकर रखें। जी, बट ये है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक ह्यूमन नेचर को अलाइव रखना बहुत जरूरी है इस टाइम पे। बहुत हम डेली ऐसे केसेस देखते हैं कि जब किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, प्लाज्मा नहीं मिल पा रहा और किसी के फैमिली मेंबर की जान चली गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ह्यूमैनिटी को जिंदा रखने के लिए कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं। आज के इस नेगेटिव माहौल में हमें पॉजिटिविटी बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जो भी हम अपना बिट कर पाए। तो ये हमारा बिट है जो हम एक पॉजिटिविटी को मेंटेन करने के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल, और बेहद ज़रूरी है कि ह्यूमैनिटी जो है वो जिंदा रहे यहाँ पर, और ऐसे वक्त में हाथ जो है मदद के वो आगे बढ़ते रहने चाहिए और आप जैसे लोग आगे आते रहना चाहिए। पूजा, चूंकि आप ये हाथ आगे बढ़ा रही हैं मदद का, ऐसे में जैसा कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं वॉलंटियर्स खुद से जुड़ रहे हैं, अभी हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो क्या लोग और संपर्क साध पा रहे हैं आपसे, वॉलंटियर करने के इच्छुक और नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास डेली मैसेजेस आते हैं कि हम आपसे जुड़ना चाहते हैं और हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं। बट ये है कि हम भी नहीं चाहते कि लोग बहुत संक्रमित हों, तो हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस मैसेज को और ज्यादा आगे बढ़ाएं, ताकि जो भी जरूरतमंद है और उस तक ये मैसेज नहीं पहुंच पाया है उस तक ये मैसेज पहुंच जाए। बिल्कुल पूजा, और ये मैसेज पहुंचना भी चाहिए, जैसा कि आपने व्हाट्सएप नंबर भी अपना बता दिया। उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि लोग जो हैं वो आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सहायता यहाँ पर ले पाएं, क्योंकि पूजा लगातार काम कर रही हैं यहाँ पर। पूजा, कलाकुंज संस्था की अगर हम बात करें यहाँ पर, क्योंकि अब आपने नया इनिशिएट शुरू करा है, पहले वुमेन्स के लिए आप काम कर रही थी, इस काम को करते हुए तकरीबन कितना समय आपको हुआ? और कलाकुंज संस्था की अगर हम बात करें तो कलाकुंज संस्था कितनी पुरानी है? जो संस्था है वो तो एक्चुअली काफी पुरानी है, बट ये है कि जो उसमें काम है वो पिछले साल से ही चालू हुआ है। क्योंकि ये संस्था बहुत टाइम से बनी हुई है और ये संस्था मेरी दादी और नानी के नाम पर है, तो ये मेरे लिए बहुत ही मेरे दिल के बहुत करीब है। और इसमें मैं सबसे पहले वुमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से मैंने काम शुरू करने का सोचा था और वो आगे भी करता रहेगा जैसे ही कोविड सिचुएशन हैंडल थोड़ी रिलैक्स होती हैं। हमने कई सारी ट्रेनिंग्स जो गांव की महिलाएं हैं जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, उनको रोजगार देने के अलग अलग तरीकों पे, उनको ट्रेनिंग देने पे इससे काम शुरू किया है। और हमारे छोटे छोटे 4-5 ऑलमोस्ट 7 गाँव में कम्युनिटी एजुकेशन सेंटर्स भी चलते हैं, जहाँ पर हमारे पास 150 करीब बच्चे हैं जो कि पढ़ने आते हैं, क्लास 3rd to क्लास 8th, जिनको हम बेसिक लाइफ लेसन्स मैथ्स और लैंग्वेज सिखाते हैं ताकि वो उनको आगे जाके काम आए।
बिल्कुल, बहुत बेहतर काम आपकी संस्था कर रही है और एक नया बीड़ा अब जो आपकी संस्था ने उठाया है वो वाकई काबिल तारीफ है, क्योंकि लगातार लोगों को ऐसे समय में खाना मिल पा रहा है। पूजा, चूंकि आपके वॉलंटियर्स जगह जगह जाते होंगे, किस किस तरीके के कोविड पेशेंट्स जो हैं वो आपके वॉलंटियर्स को मिलते हैं? क्योंकि जैसा कि आप पहले भी जिक्र कर रही थी, कुछ लोग हैं जिनके बच्चे यहाँ पर नहीं रहते, बूढ़े माँ बाप हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर रहते होंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस किस तरीके के लोगों तक आप फूड सप्लाई करते हैं? हमारा पूरा फूड जो है वो एक ही जगह पे बनता है। सिंस मैंने आपको बताया कि हमने केटरर को दिया हुआ है, तो वो पूरा फूड बना के और उसकी वॉलंटियर्स हमारे चेक करते हैं कि उसकी प्रॉपर प्लेटिंग हो रही है, प्रॉपर कवर हो रहा है वो पूरी तरह से। और फिर हमारे वॉलंटियर्स उनके जो डिलीवरी वाले हैं उनके सेक्शंस डिवाइडेड हैं कि ऐसे कि किसको किस सेक्शन में जाना है। और फिर ऑब्वियसली जो जिसके घर जा रहे हैं उनके पास डिलीवरी का नंबर रहता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन डिलीवरी लेके आ रहा है, और फिर हम वो उससे कोऑर्डिनेट करते हैं। लोग पहले से ही अपने घर के बाहर एक टेबल या चेयर कुछ भी रख के रेडी रखते हैं ताकि वो उस पे खाना रख के जा सकें। और हमारे वॉलंटियर्स भी प्रॉपर सेफ्टी के साथ ग्लव्स और सैनिटाइजर्स एंड मास्क और हेड कैप सब के साथ रेडी होके ही जाते हैं ताकि वो भी लीस्ट उसके कांटेक्ट में आए। बिल्कुल, और ये बेहतर है कि तमाम सेफ्टी नॉर्म्स जो हैं वो आपके वॉलंटियर्स भी फॉलो कर रहे हैं ताकि इससे वो सुरक्षित रह सके। लेकिन आप बहुत बेहतर काम कर रही हैं, शुभकामनाएं हमारी आपकी, और सलाम आपको कि लगातार इस तरीके का काम आप कर रही हैं और इसी तरीके से आप प्रेरणा लोगों के लिए बनती रही और मदद का हाथ आगे बढ़ाते रही। बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।